ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। प्रताप और फूल कंवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। माशा अल्लाह जलाल, बहुत खूब। अच्छा लग रहा है देखकर कि फूल कंवर को पाने की आपकी ख्वाहिश ने आपको अपनी सलाहियतों को तराशने के लिए इस कदर दीवाना बना दिया है। सच्ची कहा है किसी ने कि सच्ची चाहत हो तो वो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। क्या अपनी शमशीर को बाइसे कहर बनाने का ये जुनून प्रताप को मारकर फूल को अपने लिए हासिल करने का नतीजा है? यही जुनून आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यही होगा आपका असली हथियार, जिससे आप प्रताप को मारेंगे और फूल को अपने लिए हासिल करेंगे। जब आप प्रताप को मार देंगे तो पूरे राजपुताने में पैगाम पहुंच जाएगा कि आपकी अजमत से कोई भी टकराने की जुर्रत ना करे, और जो जुर्रत करेगा उसका हश्र भी प्रताप के जैसे ही होगा। और सिर्फ यही नहीं चला, प्रताप को मार देने के बाद फूल के दिल में भी आपके लिए इज्जत बढ़ जाए। बंद करो ये बकवास महामंगा। जलाल प्रताप से लड़ने नहीं जाएंगे। देखिए बाबूजीराज, आपको हमारा परिचय फूल कंवर के साथ करवा देना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जिससे आप हमारा परिचय उनसे नहीं करवा रहे हैं? हम अजब से मिल चुके हैं ना बाबूजीराज। समझने की चेष्टा कीजिए चक्रपाणी, दोनों में बहुत अंतर है। बाबूजीराज, अब जितना मना करोगे ना उतनी ही मेरी उत्सुकता बढ़ती जाएगी। अरे हम भी तो देखे ऐसी कौन सी बात है वो जिसे हमारे बाबूजीराज प्रताप तो घबरा रहे हैं। नहीं चाहिए ना। वो भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए। बच्चे देख लिया आपने, यही बला है वो। अभी भी आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर यहाँ से चले? अब एक काम ढंग से करना नहीं आता आप लोग को। हमने कहा था ना, हमें स्नान के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए, बस चाहिए। और ये वो नहीं है, जालम सिंह का है। वो है क्यों यहाँ पे? आप कौन है? हम पर? अरे नहीं नहीं, हम तो अपने मित्र पर हंस रहे हैं जो आपको देखकर इतना डर गया है। कई सारे युद्ध लड़े हमने साथ साथ, पर बड़े से बड़े शत्रु के सामने आज तक ये इतना नहीं डरे जितना आपको देखकर डर रहे। खान बाबा, प्रताप से दोस्ती करके हमने कितनी बड़ी गलती की है, इसका एहसास आपने हमें करवाया और इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हमारे सामने हमारा मकसद साफ साफ है, हम प्रताप को मारेंगे। सुन लिया बैराम खान, इसलिए शहंशाह की कोशिशों को कमजोर करने के बजाय उसे जोश दीजिए, ताकत दीजिए, कुव्वत दीजिए। अरे बंद करो अपनी बकवास महामंगा। प्रताप के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के माने तुम क्या जानो, हम जानते हैं। हम, क्योंकि हम प्रताप के साथ लड़ चुके हैं और नतीजा क्या हुआ उस जंग का ये भी जानते हैं। हाँ, हार गए हम प्रताप से। एक बार नहीं, कई बार हारे। शहंशाह, आप तो जानते हैं कि हम कितने जंगजू सिपाही हैं। इन्हीं हाथों ने तलवार चलाने की तालीम दी है आपको, इन्हीं हाथों ने। क्या हम किसी भी अरे गहरे से हार सकते हैं? बताइए। कहना क्या चाहते हैं आप खान बाबा? हम यही कहना चाहते हैं शहंशाह कि प्रताप एक बहुत ही खतरनाक जंगजू है। आज तक ऐसे किसी खतरनाक दुश्मन से मुकाबला नहीं हुआ होगा आपका, और आपका खुद प्रताप से लड़ने के लिए बिजौलिया जाना बहादुरी नहीं होगी शहंशाह, खुदकुशी होगी ये। खान बाबा! गुस्ताखी माफ हो शहंशाह।
हो क्या गया इनको और समस्या क्या इनके इस चूहे जैसे मित्र की? वो भाई साहब आपका चेहरा। क्या हुआ है हमारे चेहरे को? आज तक तो जिसने भी देखा सिर्फ प्रशंसा ही की है। मात्र यही एक लड़का है जो हमें देख के ऐसे घबरा रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भाई साहब ऐसा कायर मित्र है आपका। कायर मत बोलिए हमारे मित्र को। अच्छा तो फिर आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, इतना डर के आपके पीछे क्यों छिप रहे हैं ये? हमें उनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं बता देते हैं आपको। सुनिए, देख लो। पोपली, पहले नहीं बता सकती थी हमको? अब ठीक है, अब तो कर सकते हैं ना हम बात। आप समझते क्या है अपने आप को? प्रताप सिंह वही है और वही समझते हैं अपने आप को। अच्छा होगा यदि आप भी समझ लें। अगर आपको हमारी किसी बात पर यकीन नहीं आता तो लड़िए हमसे। अगर आपने हमें हरा दिया तब हम समझेंगे कि आप इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। धराम खान महामंगा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बैरम खान में चाहे 1000 ऐब हो, लेकिन वो हमेशा जलाल का खैर ख्वाह था, है और रहेगा। ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे शहंशाह, ना आपको और ना इस मुगलिया सल्तनत को। प्रताप तक पहुंचने का रास्ता आपको हमें हरा कर तय करना होगा शहंशाह। आइए लड़िए। जरा सोचिए शहंशाह, आपने इतना वक्त प्रताप के साथ गुजारा, उसके साथ उलझने का मौका तो जरूर मिला होगा। क्या आपको किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि आप प्रताप से बेहतर है? नहीं ना? कितनी बार भारी पड़ा था वो आप पे? एक बार, 2 बार, कितनी बार? आपके चेहरे को देखकर तो लगता है कि आपको कई बार प्रताप के साथ उलझने का मौका मिला, लेकिन आपको एक बार भी उससे जीत हासिल नहीं हुई। ये सच है ना? ये सच है ना? डर बुरा नहीं होता जलाल, डर अच्छा होता है। डर हमें दामे दुश्मन बनाता है, डर हमें हकीकत की जमीन पर खड़ा रखता है। लेकिन आपको भी इस बात को समझना होगा कि आमने सामने की लड़ाई में आप प्रताप को नहीं हरा सकते। यदि आप कुंवर प्रताप हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम आपसे डर गए। आपने हमें याद किया फूल? हाँ बिल्कुल याद किया है। वो क्या है कि इन्हें पंखुड़ियां चाहिए गुलाब के फूलों की। हम जालम सिंह है, ये गुलाब की पंखुड़ियां लाने वाले जनाने काम हम नहीं करते। ये क्या बात हुई? जब हमने कहा कि हमको गुलाब के फूल की पंखुड़ियां चाहिए, तो मतलब चाहिए। फूल? संभवतः आप भूल कर रही है, हम एक योद्धा है सर उठा के। हम कोई छोटे मोटे कार्य करने वाले सेवक नहीं जो आपके स्नान के लिए फूल पत्तियां इकट्ठी करे। दादा भाई, हमारे दाता ने आपको हमारे साथ हमारा ध्यान रखने के लिए भेजा, और हम जैसा कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी त्वचा की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है यहाँ, समझे? समझे? अब
लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर आइए। हाँ, आपको इनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप इनके सेवक हैं। आप क्या हमारे बीच मध्यस्थता कर रहे हैं? हम कहाँ मध्यस्थता कर रहे हैं? हम तो केवल कह रहे हैं कि जाइए और गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ लाइए आपके लिए। अगर ऐसी बात है तो हमें गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं चाहिए। हम भी तो यही कह रहे थे कि हम गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं लेकर आएंगे सर उठा के। हाँ, राजकुमारी जी की आज्ञा का सार्वजनिक उल्लंघन कहीं नहीं होता ऐसा, कहीं भी नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, जाइए और हमारे लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ लाइए जल्दी। देखिए, हम आपके लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ लाए हैं। अजब दे, कहाँ रह गई थी आप? हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। नहीं, वैसे ही आप चलिए ना फूल। और सुनिए, हम डरते नहीं हैं आपसे, याद रखिए। बाप रे, ऐसी होती लड़कियां भौजीराज। लगता तो ऐसा ही कुछ। हमारा विवाह ना करने का निर्णय अब तो और भी पक्का हो गया। आपके तमाम डराने और मायूस करने वाली तकरीरों के बावजूद शहंशाह ने हरा दिया ना आपको। ये काफी नहीं है महामंगा। क्या मतलब है आपका? अपने दुश्मन को मारने में हमारे शहंशाह कभी नहीं झिझकते। फिर आज इनकी ये तलवार क्यों रुक गई? हमारे इतना बरगलाने के बाद, इतना खून खौलाने के बाद भी आपकी तलवार कैसे रुक गई शहंशाह? हम बताते हैं कि आपकी तलवार क्यों रुक गई। क्योंकि अपने दिल की गहराइयों में आप जानते हैं शहंशाह, हमें हराने के बावजूद आप प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल नहीं हैं। जानते हैं आप। हम आपको खोना नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता ऐसा। खुदा के लिए हमारा मशवरा मान लीजिए शहंशाह। हम अपने गुरूर और अपनी इज्जत को अपने सिपा सालारे जंग होने के फराइज से ज्यादा अहमियत देने की भूल करके देख चुके हैं। और देखिए नतीजा आपके सामने है। ये राजपूत खुददारी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ते हैं और हम मुगल हुकूमत करने के लिए लड़ते हैं। और हुकूमत करने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है शहंशाह, बहुत जरूरी है। बड़ी अम्मी, आपने जिक्र किया था एक खूबसूरत पेशेवर कातिल खवातीन का, जो आज तक कभी किसी मुहिम में नाकामयाब नहीं हुई है। क्या नाम बताया था आपने उनका? इसका मतलब आप आ गए बैराम खान की बातों में। डर गए प्रताप से? नहीं जाएंगे बिचौलिया? नाम क्या है उस पेशेवर कातिल का बड़ी अम्मी? हम इसी वक्त जानना चाहते हैं। उस पेशेवर कातिल खवातीन का नाम है गौहर चांद। एक बहुत ही तेज तर्रार खतरनाक कातिल, जिसका कोई भी वार अभी तक खाली नहीं।